जय श्री राधे जय गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है भगवान की ओर बैक टू गॉड हेड, जिसका उद्देश्य ही है टू गेट यू बैक टू द डोर स्टॉप्स ऑफ गॉड। तो आज का जो चरित्र है वो बहुत ही मनोरम, अद्भुत और भगवान की विशालता को दर्शाता है। जैसे कि मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मैं आपको सुंदर से सुंदर कथाओं को सुनाऊं और इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में सुनाऊं कि आपको वो समझ में आए और आपको बोरियत ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है तो उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप प्रभु की कथाओं को ऐसे ही सुनते रहिए एंड ट्राई टू कीप श्री कृष्णा, भगवान शंकर जी, श्री विष्णु भगवान, श्री राम जी क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज टू योर चेस्ट। आज के चरित्र में आप देखेंगे कि श्री ब्रह्मा जी महाराज, श्री ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड, उनको मोह हो जाता है। जैसा कि मैं आपको अघासुर की उद्धार की लीला सुना चुका हूं, जिस सर्प को, जो कि 1 कोस लंबा था, भगवान ने उसके उदर में जाकर, उसके पेट में जाकर उसको मारा है और वहां से ग्वाल वालों की, बछड़ों की रक्षा करी है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ये लीला कर चुके, उसके आगे ग्वाल बाल और सारे बछड़े भगवान की तालियां बजाते हुए, जय 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 करते हुए कहते हैं कि ठाकुर आज तो तूने बजाए लियो, और अगर आप ना होते तो हम कैसे बचते, उसके पेट में आज तो अपना नाश्ता हो गया होता। दोपहर के समय यमुना जी के किनारे पर जाकर सारे ग्वाल बाल ऐसे सर्किल में बैठ जाते हैं, जैसे हम आप स्कूल के टाइम पर बैठे होंगे डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आज भी बैठते हैं पिकनिक के टाइम पर, कि हम सर्किल में बैठ जाते हैं एक के सामने एक फेस करके। श्री कृष्ण भगवान की आदत है, ये उनका स्वभाव है कि एवरीडे वो उनके जो मित्र हैं उनके लंचेस को खाते हैं। जैसे कि हम आप अपने दोस्तों का टिफिन को खाया करते थे, वैसे ही आज श्री कृष्ण भगवान छोटे से बालक के रूप में वो सारी लीलाएं करते हैं, वो सारी क्वालिटीज को लेकर चलते हैं जो हम इंसान, हम आप लोग करते हैं नॉर्मली। तो श्री कृष्ण भगवान जो स्वयं साक्षात भगवान, यज्ञों में जिनके लिए बड़े बड़े वेद मंत्र और स्तुतियां करी जाती हैं तो भी डायरेक्ट प्रकट होकर प्रसाद नहीं लेते। वही श्री कृष्ण भगवान इन छोटे छोटे बालकों से इनके घर में क्या बना है पूछते हैं कि अरे सुबल तेरे यहाँ क्या बनाया है, श्री रामा तेरे यहाँ क्या बनाया है, ऐसे पूछ पूछ के उनसे खाते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने के लिए वहां आए। सारे देवताओं ने यह दृश्य देखा कि कैसे अघासुर की आत्मा निकलकर श्री कृष्ण भगवान के शरीर में चली गई। सबने देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा, वो भी अपने हंस पर बैठकर वहां आते हैं और श्री भगवान को देखते हैं। लेकिन श्री ब्रह्मा जी का हमेशा आप याद रखिए कि वो सत्य लोक में रहते हैं और इस सारे संसार के क्रिएटर हैं वो, और वो बहुत वेदोक्त शास्त्रोक्त तरीके से रहते हैं। वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं, बड़ा सोच विचार कर चलते हैं, जूठा मीठा वो खाते नहीं, और उनकी पूजा भी बहुत विधि विधान से होती है। भगवान को शास्त्रीय तरीके से वो प्रेम करते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या वही भगवान है जिनकी गर्भ में स्तुति करी गई, जिन्हें सत्य सत्य करके कह के संबोधित किया गया, जो श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी के परम प्रेमी हैं, जो सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं। क्या ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने कल अघासुर को मारा था और उसकी ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में चली गई? तो ऐसा ब्रह्मा जी को मोह हो गया, क्योंकि बिकॉज भगवान वॉज हैविंग लंच विद एवरीबडी एंड ही वॉज ऑल्सो ईटिंग फ्रॉम अदर्स टिफिन, और वो कोई शास्त्रीय तरीके से नहीं खा रहे थे, सबसे जूठा मीठा सब कुछ खा रहे थे, सबका पानी पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अचारों को उंगली में फंसा के खा रहे थे जैसे हम आप खाते हैं जूठे हाथों से। ब्रह्मा जी को देख के ये बड़ा टेंशन हो गई कि क्या ये वही भगवान है? जैसे कि हम आपको हो जाए कि अगर प्रधानमंत्री हम सबके घर में आके खाने लग जाए, या जो भी आपके सबसे फेमस पर्सनैलिटी आपके दिमाग में आती हो वो आपके साथ बैठ के खाने लग जाए और ऐसे ही घूमने फिरने लग जाए जैसे आप अपने घर में घूमते हो। ब्रह्मा जी की ये चिंता हो ही रही थी कि ग्वाल वालों ने कहा कि अरे लाला देखो तो जरा, बछड़े दिखाई नहीं देते। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप कहीं ना जाओ, तुम लोग कहीं ना जाओ, खैर मैं देख के आता हूँ। तो भगवान ने हाथों में अचार फंसाया, एक टुकड़ा ले लिया कि खाते खाते देख आता हूँ। श्री कृष्ण भगवान चले गए यमुना जी के किनारे, तो देखा दूर तक बछड़े दिखाई नहीं देते, क्योंकि सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया था। ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को लेकर एक राउंड में अपने सत्यलोक में रख के आ गए थे। और जैसा कि मैंने रेवती माता और बलराम जी के विवाह के प्रसंग में आपको बताया है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, लिंक इज अबव, यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। मतलब इन माई वीडियो लिस्ट यू वुड फाइंड बलराम जी रेवती माता का विवाह, उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और
वहां समझना कि ब्रह्मा जी के लोक में डिफरेंट टाइम पीरियड है और हमारी धरती का डिफरेंट टाइम पीरियड है। तो ऐसे में ब्रह्मा जी उनको छोड़कर आ गए और वापस आए। श्री कृष्ण भगवान को वो ग्वाल बाल मिले नहीं, उन्हें सब कुछ पता है कि ब्रह्मा बाबा को, बूढ़े बाबा को मोह हो गया है। जब वापस आते हैं तो वो सारे के सारे जो ग्वाल बाल उनके मित्र हैं वो भी वहां थे नहीं। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले कि इस ब्रह्मा वृंदावन की अभूतपूर्व महिमा है। यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा, इतने बूढ़े संत महात्मा, श्री ब्रह्मा जी जैसा बूढ़ा व्यक्ति भी आके खेल करने लग गया। बा वृंदावन आपकी तो जय हो, बा यमुना महारानी आपकी जय हो। ब्रह्मा बाबा को भी यहाँ आके खेल करने का सुहा गया, तो चलो ठीक है, उन्हें फिर खेल के ही दिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उसी क्षण, अब आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत रोचक कथा है। उसी क्षण जितने गैया छोटी छोटी बछड़ा गायब हुए थे उतने ही बछड़ों के रूप ले लिए। उनके गले में जैसी रस्सी थी, घंटी थी, उनके जो खुर थे, थोड़ा सा गंदगी थी, क्या नहीं थे पार्टिकल्स, वैसे हो गए श्री कृष्ण भगवान उतने ही रूपों में बछड़ों में। जितने बच्चे वहां बैठे थे, जैसे जैसे वो खा रहे थे, जो जो उनके हाथों में था, बिल्कुल वैसे ही भगवान उतने रूपों में हो गए। क्योंकि यही ये भगवान है श्री कृष्ण, जिनके बारे में लोग न जाने क्या क्या बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। If somebody doesn't know, then he has all the mouth. His mouth is so big that he would say any and everything. Once you come to know about him, then it is very difficult and you would always pray for your mistakes. श्री कृष्ण भगवान उतने ही रूपों में हो गए, बछड़े बन गए, बच्चे बन गए, उनके हाथों में जो छड़ी है वो भी बन गए, गले में जो रस्सी है वो भी बन गए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को आप सब, हम सब प्रणाम करते हैं। उनकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण भगवान इस रूप में आ गए। बलराम जी को अभी तक ये पता नहीं है, बलराम जी शेष हैं। जब सब घर जाते हैं, आपको यहाँ एक और मैं कथा स्पष्ट कर दूं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, यहाँ तक 657 तक पहुंच पाए, तो आपके लिए बहुत गजब की बात है कि श्री राधा रानी और उनकी जितनी भी सखियां हैं, सारे गोकुल में, सारे नंद भवन में और आसपास के एरियाज में, पूरे गांव में ये डिंडोरा पीट दिया गया कि इस समय अगर आप अपनी लड़कियों की शादियां, अगर आप अपनी लालियों की शादियां करा दो तो उनका जो सुहाग है वो अमिट रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। जो लोग श्री कृष्ण भगवान के महाराज पर प्रश्न लगाते हैं, उनके लिए ये बात है कि श्री कृष्ण भगवान ने 11 साल की उम्र में कंस को मार दिया था, और 11 साल में जब वो मथुरा पहुंचे तो उसके पहले एक 11 साल के बच्चे को तो आज भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। फिर वो तो द्वापर युग की बात है। कल मैंने आपको टाइम पीरियड भी समझाया था कि द्वापर वॉज ऑफ 8,64 ईयर्स, कलयुग हमारा 4,32 का है। ऐसे में भगवान के ऊपर ये सारे आरोप गलत होते हैं, फिर भी सारी की सारी कन्याओं की शादियां इतने सारे बच्चों के साथ हो जाती है, और वो सारे के सारे बच्चे श्री कृष्ण ही इस स्वरूप में आप सबके सामने हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी उन सारे बच्चों को, असली जो है ग्वाल बाल, उनको लेके चले गए। सारी बछड़े जो वहां पर हैं वो भी श्री कृष्ण हैं, और जितनी ग्वाल बाल हैं वो भी श्री कृष्ण हैं। ऐसे ग्वाल बालों के साथ उन सारी लालियों की शादियां हो जाती हैं आसपास के पूरे एरिया से, पूरे ब्रजमंडल से। इसलिए अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भगवान जिनके साथ नृत्य करते हैं वो भी भगवान की स्वयं की पत्नियां हैं। और दूसरे रूप में देखा जाए तो श्री कृष्ण परमात्मा है और हम सब उनकी आत्माएं हैं। तो परमात्मा की आत्मा हमेशा होती है। सोल ऑलवेज हैज ओनली वन होम एंड दैट इज बैक टू गॉड हेड इन हिज लोटस फीट। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की शादियां उन सबके हो जाती हैं, उन सबके साथ होती हैं। अब मैं कथा पर दोबारा आऊं। ये हमारे ब्रह्मा जी 1 साल बाद धरती पर दोबारा देखने आते हैं। खैर उनके लिए तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, लेकिन धरती पर 1 साल हो गया था कि आखिर वहां के ग्वाले क्या कर रहे हैं, क्या वो रो रहे हैं, श्री कृष्ण कैसे कर रहे हैं, चलो देख कर आता हूँ। क्योंकि उनके लिए तो श्री कृष्ण भगवान एक नॉर्मल साधारण से इंसान है, पर जब वो आके देखते हैं तो बड़े चकित रहते हैं कि जैसा मैं छोड़ के गया था ये तो वैसे ही हंस खेल रहे हैं, वैसे ही अचार खा रहे हैं, वैसे ही सारी क्रियाएं कर रहे हैं, और अभी भी अघासुर के चरित्र की बात करते हैं। श्री ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ, उन्होंने दोबारा जाकर अपने लोक में देखा तो वो देखते हैं कि सारे बच्चे, सारी बछड़े यहीं पे सो रहे हैं। फिर वो वापस आते हैं, फिर देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे भी ये सारे बछड़े और सारी बच्चे भोजन कर रहे हैं, आखिर ये हुआ क्या। तब भगवान कहते हैं कि रुको तुम्हें मजा चखाता हूं। भगवान ब्रह्मा जी का वेश लेकर, हालांकि ये बड़ी रोचक सी कथा है, ब्रह्मा जी का वेश लेकर वहां चले जाते हैं। और ये संत ये चरित्र कहते हैं, ये भागवत जी में नहीं है, भागवत में सिर्फ इतना ही है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, उनके पैर पकड़े, और कई श्लोकों में भगवान
ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, और छोटे से कन्हैया नाराज हैं, ब्रह्मा जी से बात नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ सुख अपने मित्रों के साथ था, लेकिन आपने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया। आप मेरा अपराध कर दें, मैं क्षमा कर दूंगा, पर आपने मेरे भक्तों का अपराध किया, जो मुझे प्रिय हैं, बछड़े, गाय और जो बच्चे मेरे ग्वाल बाल सखा हैं, उन सबको लेके आपने अपने लोक में रख लिया, तो मैं उनके साथ खेल नहीं पाया, उतना समय मेरा चला गया। सो भगवान उनसे नाराज है, उनसे कुछ बोले नहीं, पर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी, 4 परिक्रमा करे, और भगवान ब्रह्मा चले जाते हैं अपने लोक में। एक और कथा आती है कि श्री कृष्ण भगवान बोले कि बाबा रुको, तुम्हें थोड़ा और मजा चखाता हूँ। ब्रह्मा जी के लोक में भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप लेके जाते हैं, और द्वारपालों से कहते हैं कि देखो, आजकल कॉपी कैट्स का बहुत जमाना है, सब लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए सावधान, एक मेरे जैसा बहरूपिया घूम रहा है, अगर वो यहाँ आए और कहे कि मैं ब्रह्मा हूं और अंदर जाना चाहता हूं, तो उसे बिल्कुल भी अंदर मत आने देना, मैं विश्राम कर रहा हूं जाके। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान अंदर चले गए। इतनी देर में ब्रह्मा जी पसीने पसीने होकर वापस लौट कर आते हैं। जैसे ही आज अंदर जाने लगे, तो वहां के द्वारपालों ने उनसे कहा कि अरे रुको। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों का इतना दुस्साहस कि तुम अपने मालिक को रोकते हो, अपने स्वामी को रोकते हो, और आज तक तो तुमने कभी ऐसा किया नहीं। उन्होंने कहा कि अरे डुप्लीकेट तो बहुत घूम रहे हैं, पर इतने जल्दी आ जाएगा हमें पता नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन डुप्लीकेट, कौन नकली, क्या बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे मालिक अंदर हैं, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आपके साथ उचित निर्णय लिया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सबकी मति चली गई है क्या, और कौन से स्वामी यहाँ पर हैं, मैं ही तो आपका स्वामी हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हर बहरूपिया यही बोलता है कि मैं ही तो वो हूँ। ब्रह्मा जी थोड़ी देर तक मुस्कुराए, और उन्होंने आंखें बंद करके स्मरण किया, तब उन्होंने देखा कि साक्षात श्री हरि यहीं आकर विराज गए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ द्वारपालों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली स्वामी तो आज इस लोक में आए हैं, मैं तो नकली स्वामी हूँ। तब श्री ब्रह्मा जी ने करुणावश आंखों में अपने अश्रु लाकर भगवान से प्रार्थना करी है। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें क्षमा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक में पहुंचे, और श्री हरि जैसे थे वैसे आके यहाँ पर लीला करने लगे। यमुना जी के किनारे बैठे हैं, अचार खा रहे हैं, और सारे बच्चों का, सारी बछड़ियों का, बछड़ों का ध्यान रख रहे हैं, सारी बछड़ियों का, बछड़ों का ध्यान रखते हैं, अचार खाते हैं, हर वो लीला करते हैं जो हम आप करते रहे स्कूल के टाइम या बचपन में अपने। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान का ये अद्भुत चरित्र, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, जिसमें वो नॉर्मल आम आदमियों की, हम आपकी लीला करते हैं, सबके साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबसे निरंतर प्रार्थना है कि आप अपने सुझाव चैनल पर दें, ये आप ही का है। आपको अत्यंत प्रिय चरित्र जो हो, ऐसा मैं लाने की कोशिश करता हूँ। भगवान के श्री चरण कमलों के जो सुंदर सुंदर चरित्र हैं, उनके भक्तों के जो चरित्र हैं, वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। आपका ऐसा ही प्यार बना रहे। श्री भगवान श्री कृष्ण हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहें, और इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन पीरियड में इंसानों की वो रक्षा करें। हम सबका जो मन मलिन हो चुका था मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते, वो भी दोबारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ मूव करे, ऐसा उनसे हम सब प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना उनसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही चैनल को देखते रहें और भगवान के निरंतर चरित्रों को सुनते रहें। जय श्री राधे, जय गोविंद, जय गोपाल, जय श्री राम।